दोस्तों मार्केट में बहुत सारे आपको लोकल चार्जर्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने कैमरे की बैटरी को, जैसे कि DSLR हो गया, कैमकॉर्डर हो गया, इनकी बैटरीज को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। दिखने में ये चार्जर काफ़ी प्रीमियम नज़र आते हैं। तो क्या मैं इनके थ्रू अपनी बैटरी को सेफली चार्ज कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। चार्जर की जो इनपुट आउटपुट है वो तो स्टैंडर्डाइज है और यहाँ पर काफ़ी सारी वार्निंग और प्रिकॉशंस लिखी गई हैं। तो क्या मैं इस चार्जर के थ्रू कैमरे की बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसके बारे में तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स देख के ही पता चलेगा। चलिए इस चार्जर को खोलते हैं। यह है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और PCB को देख के ही अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये चार्जर कैसा होगा। चलिए बाहर निकालते हैं PCB को। तो सिंपेक्स का ये चार्जर आता है कुछ SMD कंपोनेंट्स और कुछ बड़े कंपोनेंट्स के साथ। और यहाँ पर आप मॉडल ले सकते हो, बोर्ड का मॉडल क्या है। तो अगर दोस्तों देखा जाए कंपोनेंट या सर्किट कुछ स्टेप से है। AC मीन्स डायरेक्टली दोस्तों इस फ्यूज या इस रजिस्टर के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर इसको DC में कन्वर्ट करता है और उसको इस ट्रांजिस्टर जो कि MOSFET है उसके थ्रू दिया जाता है इस SM ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। तो यहाँ पर जो भी कंट्रोलिंग हो रही है वो हो रही है इस छोटे से ट्रांजिस्टर के थ्रू। ऑल्दो यहाँ पर ऑप्टो कपलर दिया गया है जो कि आउटपुट वोल्टेज और करंट को मॉनिटर कर रहा है और उसका फीडबैक दे रहा है इस MOSFET को। बट एक सिंपल ट्रांजिस्टर के थ्रू ड्यूटी साइकिल को चेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी नहीं, और साथ में अगर आप देखोगे जो चार्जिंग हो रही है बस इन डायोड्स और ट्रांजिस्टर के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ करंट और वोल्टेज को मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब कि कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है बैटरी को चार्ज करने में वो दोस्तों यहाँ पर फुलफिल नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर ना ही इनपुट अच्छी है, मतलब कि जो DC पार्ट है ना ही वो अच्छा है, ना ही दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग सर्किट अच्छा है। तो मैं इस चार्जर को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। आप ऑल्दो इसके थ्रू अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हो, बट दोस्तों ये खतरनाक है। अब देखते हैं वेलबोन के इस चार्जर को। चलिए इसको भी खोल कर देखते हैं। तो ये है दोस्तों इसका चार्जिंग बोर्ड। अब अगर सर्किट को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर भी आपकी जो AC है उसको पहले एक छोटे से फ्यूज़ कह लें या फिर एक रजिस्टर कह लें, उससे पास करा के ब्रिज रेक्टिफायर में दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पर भी लाइन फिल्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इस DC को फिल्टर आउट किया जाता है और उसके बाद ये जो वोल्टेज है ये फीड की जाती है इस IC को। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल सब ये IC सेट कर रहा है। SM ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें एक तो चला गया आपका DC वोल्टेज और दूसरा चला गया दोस्तों इस IC की आउटपुट। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये सर्किट थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सिंपेक्स दिस वन। तो यहाँ पर इनपुट पार्ट तो ठीक है, मतलब कि SM जो ट्रांसफार्मर है वो आपको बढ़िया करके DC वोल्टेज बना के देगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे का सर्किट। आगे देखा जाए तो आपको एक IC बेस्ड बैटरी चार्जिंग मिल रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कांस्टेंट करंट पर पहले बैटरी चार्ज होगी और जैसे ही बैटरी 80% मतलब कि 4.2 वोल्ट को टच कर जाएगी तो ऐसे केस में कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया सर्किट है, मतलब कि आपको मैं इस वेलबोन के चार्जर को लेने के लिए रेकमेंड करूँगा। और साथ में दोस्तों जो आउटपुट है उसका एक फीडबैक यहाँ पर जा रहा है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि इस LCD को भी ड्राइव कर रहा है और साथ में आउटपुट वोल्टेज को भी मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पर ये सर्किट ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको IC बेस्ड पल्स मॉड्यूलेशन सर्किट मिल जाएगा जो कि बेटर कंट्रोल करेगा आउटपुट को, और साथ में जो बैटरी चार्जिंग हो रही है वो भी IC के थ्रू हो रही है, मतलब कि यहाँ पर बेटर आपकी चार्जिंग होगी। तो दोस्तों वेलबोन का ये चार्जर काफ़ी बढ़िया बोर्ड के साथ आता है, तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा। आप वेलबोन का ये वाला चार्जर ले सकते हैं और ये चार्जर आपकी बैटरी को सही तरीके से और सिक्योरली चार्ज करेगा। तो मैं इस चार्जर को रेकमेंड करूँगा। कंक्लूजन यही रहा है, मार्केट में बहुत सारे चार्जर्स आते हैं, मैं स्पेशली इस टाइप के चार्जर को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। इसमें दोस्तों ना ही आपकी जो इनपुट पल्स मॉड्यूलेशन है वो सही से हो रही है, ना ही दोस्तों जो बैटरी चार्जिंग है वो सही से हो रही है। जबकि इस केस में ये दोनों चीज़ें सही हैं। ऑल्दो दोस्तों जो इनपुट में लाइन फिल्टर्स हैं मिसिंग है, बट उनके बिना भी काम चल जाता है। तो दोस्तों ये सर्किट बढ़िया है। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओपिनियन, मेरे व्यूज़
चार्जर्स के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये बैटरी चार्जर्स लेने लायक हैं? अपना जो भी ओपिनियन है आप मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।